एक्सरसाइज 1 ही क्वेश्चन नंबर 3 लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, अब रूट 10 को रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। तो सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल हमने ट्रायंगल बना लिया और ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। और ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABC। हम ABC ले रहे हैं, आप XYZ कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर। ये हमने एरो बनाया ये समझाने के लिए, क्योंकि 90 के सामने वाला होता है H। समझ गया। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि ये हमारा जो है वो रूट 10 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा हम लोग 1 लेते हैं, तो बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो H स्क्वायर हमारे पास क्या है, रूट 10 है, यहाँ पर रूट 10 कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, लिख दिया डायरेक्ट। और B का स्क्वायर हमने B कर दिया, B स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, 10 लिखा। अब देखो 1 हमारा प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू B स्क्वायर। इसको माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया, इक्वल्स हमने कर दिया B और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 9 और ये हो जाएगा B। और रूट 9 किसका होगा, 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। यहाँ पर हमने कर दिया B। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर जो बेस है वो मिल गया कितना, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक स्केल लेना पड़ेगा और एक नंबर लाइन को ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन हमने खींच दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 0 ले लिया, ये 0.0, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब हमारा जो बेस है ना वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देते हैं 0 से लेकर 3 तक। इसको हम लोग डार्क कर देंगे। ठीक है, ये सब आप किससे करना, स्केल से करना, क्योंकि सीधा रहेगा उससे। अब देखो हमारे पास क्या है, 0 से हमने 3 तो कर दिया। अब हमारे पास एक ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 90 डिग्री का। तो देखो हमने इससे कोई भी एक डिस्टेंस ले ली अपनी मर्जी की, इतनी ले ली, 3 पे पॉइंट किया। ठीक है, और एक सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनाया और इसी से हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट किया और यहाँ पर एक आर्क लगाया, यहाँ पर एक लगाया और इस पर हमने पॉइंट किया और इस आर्क को हमने कट कर दिया। ठीक है, अब जो ये पॉइंट मिला है इसको हम लोग मिला देंगे 3 से, तो ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का। अब ये हमें 90 डिग्री का मिल गया है, तो हम लोग इसकी डिस्टेंस कितनी रखने वाले हैं, इसकी सिर्फ डिस्टेंस 1 रखेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 से 1 हमने मेजर कर लिया। ठीक है, मेजर किया और यहाँ पर पॉइंट किया और यहाँ पर कट कर दिया। कट करने के बाद जो पॉइंट आया उसको हमने 0 से मेजर कर दिया, 0 से हमने मिलाया। अब हम लोग क्या करना है, एक डिस्टेंस लेनी 0 से लेकर इस पॉइंट तक की, यहाँ तक पॉइंट तक की डिस्टेंस ले ली। अब इसको ही क्या करो, आगे मिला दो, ये ली और इसको ऐसे कर दो। अब जो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आ रहा है ये हो जाएगा हमारे पास रूट 10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या फिर आप सोच रहोगे इस बार हमने पूरा सर्कल क्यों नहीं बनाया, तो चाहो तो आप पूरा सेमी सर्कल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमने नहीं किया था बस। तो जो ये पॉइंट आया यही हो गया हमारा रूट 10 और यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, लोकेट रूट 8 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, रूट 8 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये देखो ये वाली साइड क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं A, यहाँ पर B कर दिया और ये कर दिया C। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो हमारे पास जो रूट 8 है, रूट 8 कौन सा होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है ना, ये होता है रूट 8 और ये होता है 90। समझ गए इतना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होती क्या होता है, H स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये पता है। और हमें ये भी पता है कि जब भी ये होता है तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, रूट 8 में 8 कर दिया और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट 8 है, रूट 8 का स्क्वायर क्या आता है 8 होता है, और यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो इसको माइनस कर दो, माइनस करने में 7 आ जाएगा इक्वल्स टू बी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, रूट लगा दिया और यहाँ पर क्या हुआ बी, तो हमारा बेस क्या हुआ रूट 7 हो गया। रूट 7 हुआ तो हम लोग को फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर हमने बनाया। ठीक है, और यहाँ पर इस बार कर दिया कि जो ये हमारी हाइपोटेनस है इसको हमने रूट 7 बोल दिया। ठीक है, इसको फिर से नेम दे दिया हमने, नेम दे दिया XYZ, कोई भी नेम दे दिया हमने, समझ गए इतना। अब देखो परपेंडिकुलर फिर से हमारी 1 हो जाएगी, फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा बेस निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग इस वाले में इस बार, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो h स्क्वायर क्या है हमारे पास इस बार क्या है रूट 8 7 है, सॉरी यहाँ पर रूट 7 का यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया प्लस, और बेस हमारे पास क्या है बी ही है, यहाँ पर स्क्वायर है ये। ठीक है, बेस का स्क्वायर कर दिया। अब रूट 7 है हमारे पास जो, ठीक है, तो रूट 7 में हम लोग क्या करेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7 आएगा रूट 7 का 7। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो इस बार हमारे पास क्या है अंडर रूट 6 आ गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, फिर से इसमें नेमिंग कर दो, यहाँ पर कर दिया हमने ए, यहाँ पर कर दिया बी और यहाँ कर दिया सी, और ये हाइपोटेनस हमारा इस बार आ गया कितना सी। ठीक है, सॉरी 6 रूट 6, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा फिर से 1 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या निकालेंगे बेस, हो गया, तो हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो यहाँ पर फिर से किया h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का क्या होता है रूट 6 है, तो रूट 6 लिख दिया होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर बेस स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होता है, और ये प्लस 1 है यहाँ पर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बी स्क्वायर को जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा इक्वल्स टू क्या कर दो बी। अब हमारे पास क्या आ रहा है रूट 5। अब देखो जब हमें रूट 8 बनाना है ना उसके लिए हमारे पास सबसे पहले रूट 5 होना चाहिए, फिर रूट 6 होना चाहिए, फिर रूट 7 होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लास्ट में बना पाएंगे रूट 8। अब पता है क्यों, अब ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं ये भी समझ लो। तो अगर ये देखो हमें सबसे पहले बनाना क्या था रूट 8 हमारा क्वेश्चन है का। ठीक है, देखो अगर हमें रूट 8 बनाना है तो उससे पहले हमारे पास जो बेस होना चाहिए रूट 7 का होना चाहिए, तो रूट 7 तो हमारे पास है नहीं। अगर फिर हम लोग देखेंगे रूट 7 हम लोग कैसे बनाएंगे, जब हम लोग रूट 7 बनाएंगे तो उसके लिए हमें बेस चाहिए क्या रूट 6, तो फिर रूट 6 हम लोग जब बनाएंगे उसके लिए हमें बेस चाहिए होगा रूट 5। तो रूट 5 हमने बनाना आपको बताया, नहीं आता है तो हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो रूट 5 हम लोग इजिली बना लेंगे कंपेयर टू रूट 6, रूट 7 और रूट 8 के। तो हमारा बेस हो जाएगा रूट 5, फिर उसके ऊपर बनाएंगे रूट 6, फिर उसके ऊपर बनाएंगे रूट 7, फिर उसके ऊपर बनाएंगे रूट 8। समझ गए इतना। तो अब हम लोग बनाते हैं रूट 5। देखो रूट 5 बनाने के लिए हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा जानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं रूट 5 वाला। ठीक है, इसका हम लोग बेस फाइंड करने वाले हैं। चलो रूट 5 हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, तो ये होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हमें रूट 5 चाहिए है तो हम लोगों के पास बेस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमेशा हम लोग 1 ही रखते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ h1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा, बेस में हम लोग देखो क्या दो तरह से हम लोग बेस निकालते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे कि हमने बताया था जो भी हमें निकालना है तो उसको लिखा 5, उसको -1 कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कर दिया 2 स्क्वायर। समझ गए इतना। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हमारे पास आ गया 5 इन दोनों को प्लस करने में। यहाँ पर हो गया h स्क्वायर और यहाँ पर भी हो गया h स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, जो ये h का स्क्वायर है हटा दोगे यहाँ पर आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो h हमारा क्या आ गया रूट में 5, रूट का 5 आ गया।
समझ में आ गया। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ गया, रूट में 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन चालू होता है, ठीक है, इस यहां से। समझ रहे हो इतनी बात, क्योंकि अब हमको रिप्रेजेंट करना है रूट 5 से, फिर हम लोग दिखाएंगे रूट 6 को, फिर रूट 7 को, फिर रूट 8 को। चलो रूट 5 तक हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं रूट 6 को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर फिर से बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, सॉरी माइनस बेस है यहाँ पर। बेस में इस बार हम लोग कर देंगे रूट 5 का स्क्वायर। तो अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर रूट 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रूट 7 का। तो रूट 7 का देखो, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर हमेशा हम लोग 1 लेते हैं, 1 का लिख दिया, और प्लस बेस हम लोग इस बार क्या रखेंगे, रूट 6 रखेंगे, रूट 6 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैसे ही उतार दो। इसका स्क्वायर करो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 6 आ जाएगा, इन दोनों प्लस करो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर, और यहाँ पर जब स्क्वायर हटेगा यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से तो रूट 7 आ गया। अब हम लोग किसका करेंगे, रूट 8 का। रूट 8 का देखो कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर फिर से पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम आ रही। एच हमारा इस बार क्या है, हर बार की तरह कुछ भी नहीं, यही तो हम लोग निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारे पास रूट 7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 7 का 7 होता है, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाते हैं इसकी फिगर। तो देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी, बहुत ईजी है वो भी, मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा उसे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रूट 5 बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रूट 6, रूट 7, फिर रूट 8। तो रूट 5 कैसे बनाएंगे, देखो ये इसमें हमारे पास देखो परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारे पास 2 है, ठीक है, इतना याद रखना बस। अब देखो हमने एक लाइन खींच दी सिंपल सी, ठीक है, ये देखो लाइन हमने खींच दिया एक, इसमें हमने नंबरिंग कर दी, एक बोल दिया यहाँ पर ये 0, ये बोल दिया हमने 1, यहाँ कर दिया 2, और यहाँ कर दिया हमने 3, ठीक, इतना कर दिया। अब देखो हमारे पास जो बेस क्या था, बेस 2 हमने क्या लिया था, 2 है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 ले लेंगे बेस हमारे पास। तो 2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। ये देखो कर दिया हमने। अब ने यहाँ तो 2 तक कर दिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, 90 डिग्री में था, तो 90 डिग्री हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो कोई भी आप मेजर कर लो, किसी भी डिस्टेंस में आप ये ले लो, ठीक है। इसके बाद 2 पे पॉइंट रखो और इसमें एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। 90 डिग्री तो बनाना आता होगा, नहीं आता तो देख लो। एक सेमी सर्कल हमने ले लिया, ठीक है। इसको हमने पहले यहाँ पर पॉइंट किया, फिर यहाँ कट किया, फिर यहाँ पर पॉइंट किया और यहाँ पर एक आर्क लगा दी। फिर यहाँ पर हमने कट किया सेमी सर्कल को, फिर जहां पर कट किया वहीं पे हमने फिर से पॉइंट रख दी और फिर इस आर्क को हमने कट कर दिया, ठीक है। अब जो ये पॉइंट मिला है और इस पॉइंट को हम लोग 2 तक मेजर कर देंगे। अब हम ये मेजर करने जा रहे हैं, ये देखो हमने मेजर कर दिया, तो ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमारा कितना डिस्टेंस का था, 1 का था ना, तो हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे 1 यूनिट। यहाँ से ये किया 1 से 2, ये हो गया 1, और यहाँ पर 2 में पॉइंट रखा और यहाँ पर हमने कट कर दिया, ठीक है, समझ गए इतना। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब इसको हम लोग 0 से मेजर कर देंगे, मतलब मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट आया, तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मगर हमें बनाना क्या है, रूट 5। तो रूट 5 बनाने के लिए 0 से और इस पॉइंट तक हम लोग मेजर करेंगे। 0 में पॉइंट किया हमने और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मेजर कर दिया। मेजर करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसके आगे से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आप चाहो तो पूरा भी कर दो, ऐसे करना चाहो तो कर दो, ठीक है। हमने कर दिया। अब जो ये पॉइंट आया ये हो गया हमारा रूट 5, हमने रूट 5 बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, रूट 6 बनाना है। तो रूट 6 हम लोग कहाँ से बनाएंगे, इसके ऊपर से ही रूट 6 बनाएंगे। अब देखो रूट 6 बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए रूट 5 का। रूट 5 का बेस हमारा ये देखो है, ये लाइन हमारी बेस है, किसकी है, रूट 5 का, ये हमारा बेस है। चलो ये तो हमारे पास मिल गया। अब हम लोग इसको बेस मानेंगे।
अब हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस 1 यूनिट की, ठीक है। तो चलो, परपेंडिकुलर हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है। फिर से हम लोग इसको मेजर करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 90 डिग्री बनाया ना, वैसे अब हम लोग यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। कोई भी डिस्टेंस लो अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर पॉइंट हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक 90 डिग्री मतलब सेमी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। कर दिया हमने सेमी सर्कल ड्रॉ। अब देखो क्या करो, अब यहाँ पर एक पॉइंट रखो और यहाँ पर एक आर्क लगा दो। यहाँ पर जहाँ पर हमने लगाया यहाँ से एक आर्क लगाओ, ठीक है। और इसके आगे भी एक यहाँ पर लगा दो। अब इस पे पॉइंट रखो और इसको कट करने की कोशिश करो। ये तो कट नहीं हो रहा है, इसको और बड़ा करना पड़ेगा हमें। यहाँ पॉइंट किया और इसको यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक है। अब इस कट से और ये जो हमने पॉइंट रखा था यहाँ पर इसको मिला दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। जब ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है, तो इसकी हमें डिस्टेंस कितनी रखनी थी, 1। तो हमने यहाँ से ये नाप लिया, ठीक है, मेजर किया। तो यहाँ से यहाँ पर हमने फिर से पॉइंट रखा और इसको हमने कट कर दिया, तो हमें ये 1 मिल गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट किया और 0 पे फिर से हमने इसको मिला दिया। इसको मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा पता है, √6। अब देखो यहाँ पर फिर से हमने पॉइंट रखा और फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर मेजर किया और इसके आगे से हमने फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हुए हम लोग कहाँ तक लाएंगे, नीचे तक। अब जो ये पॉइंट आया, अब ये वाला पॉइंट हुआ हो गया हमारा √6 का, ठीक है। मतलब ये जो है ना हमारा, ये बन गया √6। समझ गए इतना। अब हम लोग क्या बनाएंगे, √7 बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पॉइंट में रखेंगे √6 वाले में, इसको बेस मान लेंगे और इसमें पॉइंट बनाएंगे और फिर से हम लोग 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग। ये लो हमने बनाया एक सेमी सर्कल। फिर इसमें हम लोग बनाने जा रहे हैं 90 डिग्री। एक यहाँ पर कट किया और यहाँ पर पॉइंट रखे, एक यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट रखा और इस कट आर को कट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने मिला दिया, फिर से इसको हमने ऐसे यहाँ पर मिला दिया। इसके बाद हमारे पास क्या मिल गया, ये परपेंडिकुलर मिल गया। परपेंडिकुलर की हमें डिस्टेंस कितनी रखनी है, 1 रखनी है, ओके। तो यहाँ से हमने फिर से इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट रखा और यहाँ पर एक कट कर दिया। अब इस कट को हमने 0 से 0 तक ले आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया हमने। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस आ रही है, इसको मेजर करो और एक फिर से सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। ये हमने मेजर कर दिया। अब इसमें हमने फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट आ रहा है, अब ये हो रहा है हमारा √7 का और ये हमारा बेस किसका है, √7 का। समझ गए, तो ये √7 का बेस है और ये पॉइंट जहां बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, √7 पे बन रहा है। ये वाला √7 है, ये √6 है और ये √5 है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा लास्ट में बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे √8 का। √8 का देखो बनाएंगे तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमें 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पर हमने फिर से 90 डिग्री बनाना। देखो एक सेमी सर्कल बना दिया हमने, सेमी सर्कल बना दिया, यहाँ पर पॉइंट रखे फिर से, ठीक है, क्योंकि अभी हमें 90 बनाना है। फिर से इसको हमने यहाँ कट किया, फिर यहाँ पर पॉइंट रखा, एक यहाँ पर आर्क लगाया, इसको कट किया, यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक आर्क लगाया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास मिल जाएगा परपेंडिकुलर फिर से, और ये परपेंडिकुलर हमारा किसका होगा, √8 का होने वाला है। अब इसकी डिस्टेंस हमें फिर से 1 लेनी है, तो 1 लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये मेजर गलत मत करना, ठीक है, नहीं तो आपका फिगर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर कट किया, अब इसको इससे हम लोग फिर से मिला देंगे, मिला दिया, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इसको मेजर करेंगे और यहीं से हम लोग एक फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये लो, ये बन गया सेमी सर्कल और ये जहां पर पॉइंट आया और ये बन गया हमारा √8 का, √8। और हमें बनाना था √8 और ये बेस लाइन हो गई हमारी √8 की और यही हो गया हमारा फिगर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर हमें बताओ और वीडियो को लाइक करो। अगर समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो कमेंट करो क्या समझ में नहीं आता है ये भी बताओ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।